एनालॉगी का है। एनालॉगी से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें होता क्या है, जो सिमिलरिटी इन दोनों में होता है उसी तरह की सिमिलरिटी हमें इन दोनों में फाइंड आउट करनी होती है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे है मणिपुरी, यहाँ पे है मणिपुर। सो मणिपुरी एक क्लासिकल डांस है मणिपुर का। सेम वे में कथकली एक क्लासिकल डांस है केरल का। तो राइट आंसर हो गया हमारा केरल। अगर हम और सारे ऑप्शन की बात करें, तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है, भरतनाट्यम। ये आपको याद रखना है, भरतनाट्यम, ठीक है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है। कर्नाटका का क्या क्लासिकल डांस है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। इस क्वेश्चन में कह रहा है रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें किसी एक व्यक्ति की स्थिति ऊपर से और उसी व्यक्ति की स्थिति नीचे से आपको दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक व्यक्ति की स्थिति दाएं से और उसी व्यक्ति की स्थिति बाएं से आपसे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा बताओ उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो आपको करना क्या है, उस व्यक्ति की स्थिति दाएं से प्लस उस व्यक्ति की स्थिति बाएं से माइनस में 1 कर देंगे, जो आएगा वही उस पंक्ति में लोगों की संख्या होगी। यही नियम सेम इसमें लगेगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है रमन अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें, ऊपर से कितने अंक पे आता है 16वें और नीचे से 49वें स्थान पे आता है, ठीक है। माइनस में 1 कर देंगे तो हमें उस पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। तो 16 + 49 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 64। तो राइट आंसर हो गया हमारा 64। समझ आ रहा है। अगर हम इसको पूरा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखिए, ऊपर से 16वें स्थान पे आता है, ठीक है जी, ऊपर से 16वें, नीचे से 49वें स्थान पर आता है। अगर ऊपर से 16वें स्थान पे आता है यहाँ, तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे, 15 लोग होंगे, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ नीचे से यहाँ तक आने में 49वें स्थान पे आता है तो इसके नीचे कितने लोग होंगे 48, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले 15 प्लस में नीचे वाले 48 और प्लस में एक ये खुद अपना रमन, तो जोड़ेंगे तो आपका आएगा 64। समझ आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कौन सा वेन आरेख सर्प, छिपकली तथा सरीसृप में सही संबंध स्थापित करता है। इन वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख स्नैक, लेजर्ड और रेप्टाइल्स के बीच में सही संबंध स्थापित करता है। तो देखिए, स्नैक और लिजर्ड ये दोनों के दोनों रेप्टाइल्स हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं जी, रेप्टाइल्स हैं। लेकिन स्नेक और लेजर्ड ये दोनों अलग अलग हैं। स्नेक और लेजर्ड ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बात आ गई समझ में। ये क्यों नहीं होगा, देखिए स्नेक अलग है, लेजर्ड अलग है, ठीक है, लेकिन ये रेप्टाइल्स है दोनों, तो रेप्टाइल्स को भी अलग कर दिया, यानी ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पे देखिए स्नेक, लेजर्ड और रेप्टाइल्स अगर माने तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि वर्षा पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, बादल आसमान है, आसमान समुद्र है, समुद्र रास्ता है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। तो आपको पता है हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आसमान में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, आसमान क्या है जी, समुद्र है, तो इसलिए हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, समुद्र में। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, समुद्र। बात आ गई समझ में, क्योंकि हमें पता हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आसमान में। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है आसमान क्या है, समुद्र है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, समुद्र। बात आ गई समझ में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में ट्रायंगल काउंट करने आपको। तो जब भी आपको ऐसी आकृति मिले तो आपको क्या करना है, इसको नंबर दे देना, इसको 1
2 3 4 5 6 7 8, जितना नंबर आए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वही इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या हो जाएगी। यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 16। बात आ गई समझ में? अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए एक दूसरा फिगर ले लेता हूं, जैसे अगर आपके सामने ऐसा फिगर आ जाए, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको करना क्या, इसको नंबर दे देना 1 2 3 4, जो नंबर हो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वही इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी। बात आ गई समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एनालॉजी का है। इसमें जो सिमिलरिटी इन दोनों में है उसी तरह की सिमिलरिटी आपको इन दोनों में भी खोजनी है, ठीक है। तो देखिए mk को लिखा गया 169/121। आपको पता होना चाहिए m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है जी? 13। k की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 11। अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा हमारा? 169। अगर 11 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 121। सेम वे में j की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10। h की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8। अगर 10 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 100। अगर 8 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 64। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, 100/64। बात आ गई समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो देखिए अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, तो अरुण जो है वो इलियास से तेज दौड़ता है। क्लियर है? ऐसा हमने बना लिया। किंतु दिनेश जितना तेज नहीं, यानी अरुण से दिनेश तेज दौड़ता है, तो अरुण से कौन तेज दौड़ता है जी? दिनेश। क्लियर है? दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। दिनेश किससे तेज दौड़ता है? चंदर से। यानी दिनेश जो है वो चंदर से भी तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, यानी जो दिनेश है वो विक्रम से कम तेज दौड़ता है। यानी दिनेश से तेज कौन दौड़ता है जी? विक्रम। क्लियर है? सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो देखिए इससे तेज दौड़ता है अरुण, अरुण से तेज दौड़ता है दिनेश, और दिनेश से तेज कौन दौड़ता है जी? विक्रम। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? विक्रम। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, विक्रम। बात आ गई समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि f को 216 लिखा जाता है तो l को कितना लिखा जाएगा? तो देखिए f की प्लेस वैल्यू कितनी होती है जी? 6। अगर हम 6 का क्यूब करें तो कितना आएगा? 216। बात आएगी समझ में? l की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12। अगर हम 12 का क्यूब करें तो कितना आएगा? 1728। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इस शब्द को ऐसे लिखा गया है, तो इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहां साफ दिखाई दे रहा है कि AR को लिखा गया है RA, OU को लिखा गया है UO, और ND को लिखा गया है DN, यानी कि 2 अंक को पलट दिया जा रहा है। तो सेम वे में हम इसको भी पलट देंगे। GR को लिख देंगे हम RG, OU को लिख देंगे हम UO, और ND को लिख देंगे हम DN। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे RG, UO, UO और DN, यानी राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर A। समझ आ रहा है? इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 29 लड़कों की एक पंक्ति में अगर रोहित का स्थान बाईं तरफ से 19वां तथा करण का स्थान दाईं तरफ से 19वां हो जाता है, तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को कर पाओगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो देखिए कह रहा 29 लड़कों की एक पंक्ति में अगर रोहित का स्थान बाईं तरफ से 19वां है। रोहित का स्थान, देखिए कोई एक पंक्ति है, इस पूरे पंक्ति में 29 लोग हैं। अब रोहित का स्थान बाएं तरफ से 19वां है, यानी बाएं तरफ से 19वां, सपोज करिए रोहित यहाँ है, ठीक है, 19 नंबर पे। टोटल पंक्ति में लोग कितने हैं? 29। अगर यहाँ से यहाँ तक रोहित 19 पे आता है तो रोहित के इधर कितने बच्चे बचे होंगे? 10 बचे होंगे।
बात आ गई समझ में? ठीक है। फिर कह रहा है तथा करण का स्थान दाएं तरफ से 19वां है। अब करण का स्थान इस तरफ से 19वां, यानी दाएं तरफ से 19वां, यानी करण कहीं यहां होगा, 19वां है। अगर करण यहां से यहां तक 19वां है, टोटल पंक्ति में 29 लोग हैं, यानी करण के इधर कितने लोग बचे होंगे? 10। अब बोला तो बताओ उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं। आपसे पूछा जा रहा है इसके बीच में कितने लड़के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ आ रहा है? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहां पे अगर हम देखें, अगर हम यहां से देखें, यहां से यहां तक करण 19वें स्थान पे, यानी करण के इधर अभी कितने बच्चे होंगे? 18 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि यहां से यहां तक 19वें स्थान पे, तो इसके इधर कितने होंगे? 18। बात आ गई समझ में? अब मुझे बताइए, रोहित यहां से यहां तक था 19वें नंबर पे, और इसके इधर, रोहित के इधर कितने बच्चे थे? 10। तो रोहित के इधर थे 10 और रोहित को मिला करके कितने हो गए? 11। ये टोटल है 18। हमें इसके बीच में बच्चे पता करने हैं, तो अगर हम यहां तक को माइनस करें तो इसके बीच वाला पता हो जाएगा। हमें पता है यहां से यहां तक लेकर के 18 है। अगर हम इसको माइनस कर दें, 10 और 11 माइनस कर दें, तो इसके बीच में कितने बचेंगे? 7। यानी कि रोहित और करण के बीच कितने हो गए? 7। बात आ गई समझ में? तो ये था कॉन्सेप्ट जिससे आप कर सकते हो। अब देखो इसका शॉर्टकट मेथड कैसे आप करोगे। तो आप देखो टोटल बच्चे कितने हैं पंक्ति में? 29 लड़के। रोहित का स्थान दाएं से बाएं से 19वां और करण का दाएं से 19वां। तो आप क्या करो, रोहित का जो भी स्थान हो बाएं से वो लिख लो, करण का जो भी स्थान है दाएं से वो लिख लो, उन दोनों को जोड़ दो। तो 19 + 19 जोड़ेंगे कितना आएगा? 38। लेकिन ये कह रहा है पंक्ति में लोग कितने हैं? 29। लेकिन हम अगर हम इन दोनों को जोड़े तो आ कितने रहे? 38। तो 38 से 29 हमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो कितना आएगा हमारा? 9। कितना आएगा हमारा? 9। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उन दोनों के बीच आपको लोग बताने हैं। ये जो 9 आया है ये उन दोनों को लेके आया है। आपसे उन दोनों के बीच पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें -2 कर देंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको कैसे करना होगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आपको क्या करना है, जो आपका व्यक्ति बाएं तरफ से रहे वो लिख लो, जो दाएं तरफ से रहे वो लिख लो, जितने पंक्ति में लोग रहे उससे माइनस करो, फिर जो आए आंसर उससे आपको -2 कर देना है, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बात आ गई समझ में? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये था आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणे है, गुणे का अर्थ प्लस है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको हमेशा बोर्ड मॉस रूल आपको याद रखना है और इसी के सहायता से आपको करना है। बोर्ड मॉस रूल का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको यहाँ पे लिखा गया 12। अब प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग कर देंगे 6 से। फिर भाग का अर्थ क्या है? माइनस, तो माइनस में 3 करेंगे। माइनस का अर्थ क्या है? गुणे, तो गुणे में 2 करेंगे। और गुणे का अर्थ क्या है? प्लस, तो प्लस में क्या कर देंगे जी? 8। इसको सॉल्व करिए। 6 से 12 को भाग करेंगे कितना आएगा? 2, माइनस में 3, गुणे में 2, प्लस में 8। ठीक है। तो ये हो गया 2 - 3 दूनी 6 प्लस में 8। समझ आ रहा है? इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 2 कितना हो गया जी? 10 माइनस में 6। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 4। समझ में आया? ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अगर कशिश का स्थान दाएं तरफ से 21वां तथा दीपक का स्थान बाएं तरफ से 23वां हो जाता है, तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आगे डिस्कस किया है और इसके सॉल्व करने का तरीका आपको बताया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है, उन दोनों की स्थिति को ऐड कर दो। जैसे कशिश का स्थान दाएं तरफ से जो है वो लिख लो, प्लस दीपक का स्थान बाएं तरफ से है वो लिख लो, दोनों को ऐड कर दो। कितना आएगा? 44। जो जितने टोटल विद्यार्थी हैं उससे माइनस कर दो, कितना आया? 4। माइनस में 2 कर दो,
जो आएगा वही उन दोनों के बीच में संख्या हो गई। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा 2। इसको मैंने इस टाइप का क्वेश्चन डिटेल में आगे ही डिस्कस किया, उसे आप ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉक्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं और 4 निष्कर्ष दिए गए। इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को आपको वेन डायग्राम की सहायता से बनाना सिखाता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। कथन है आपका, सभी किताबें पेड़ हैं। पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी किताबें क्या हैं जी? पेड़ हैं। ओके, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है सभी पेड़ शेर हैं, तो सभी पेड़ को क्या बना दिया हमने? शेर बना दिया। ठीक है। अब आपसे निष्कर्ष में पूछा जा रहा है कि सभी किताबें शेर हैं। देखिए, सभी किताबें शेर हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि शेर के अंदर ही सभी किताबें, यानी निष्कर्ष 1 तो सही है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, सभी शेर किताबें हैं। सभी शेर किताबें हैं? नहीं, सिर्फ शेर का इतना पार्ट ही किताब है, बाकी ये सारा पार्ट जो है किताब नहीं, यानी निष्कर्ष 2 गलत है। निष्कर्ष तीसरा देखते हैं, सभी पेड़ किताबें हैं। क्या सभी पेड़ किताबें हैं? नहीं, सिर्फ पेड़ का इतना पार्ट ही किताब है, बाकी ये जो पार्ट आपका बच गया पेड़ का, वो किताब नहीं है, यानी निष्कर्ष नंबर 3 भी गलत हुआ। निष्कर्ष चौथा देखते हैं, कुछ शेर किताबें हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि शेर का कुछ हिस्सा ही किताब है, बाकी ये हिस्सा किताब नहीं है। यही ये कहना चाह रहा है कि कुछ शेर किताबें हैं, तो बिल्कुल सही, यानी कि निष्कर्ष 4 भी सही। तो यहाँ पे देखिए, निष्कर्ष 1 सही और 4 सही, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 4 फॉलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 9 से छोटी है, ठीक है, और 7 से बड़ी लेकिन 11 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए, कह रहा है यदि एक संख्या 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी यानी 5 तो नहीं हो सकती, 5 से बड़ी यानी 6, 7, 8, 9। 9 से छोटी यानी 9 भी नहीं हो सकता, यानी 6, 7, 8 हो सकता है पहले वाले कथन के अनुसार। दूसरा कह रहा है 7 से बड़ी लेकिन 11 से छोटी है। 7 से बड़ी यानी 7 तो नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। 11 से छोटी यानी 11 भी नहीं हो सकता। अब देखो, इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 8 है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 8। और संख्या कौन सी हो गई? 8। बात आ गई समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए बी की पुत्री है। तो देखिए, ए जो है वो बी की पुत्री है। ओके, ए बी की पुत्री है। बी सी की माँ है। बी जो है वो सी की माँ है। ठीक है। डी सी का भाई है। डी जो है वो सी का भाई है। आपसे पूछा जा रहा है, बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है। तो यहां पे देखिए, अगर डी सी का भाई है और बी जो है वो सी की माँ है, तो सिंपल सी बात है, डी की माँ भी क्या होगी? बी होगी। ओके, अगर डी की माँ बी है और ए बी की पुत्री है, तो आपसे पूछ रहा है डी का ए से क्या रिश्ता है। तो डी जो होगा वो ए का क्या होगा? भाई होगा, यानी राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3, भाई। जो डी है वो ए का क्या है? भाई है। बात आ गई समझ में? इस क्वेश्चन में कह रहा है, अगर पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ गुणे है, आर का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, तो इसका मान बताएं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 18, क्यू का अर्थ क्या है? गुणे, तो 18 गुणे में 12। पी का अर्थ क्या है? भाग, तो भाग में 4। आर का अर्थ क्या है? प्लस, तो प्लस में 5। एस का अर्थ क्या है? माइनस, तो माइनस में 6। इसको सॉल्व करते हैं तो 18, पहले इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिया में 12, यानी गुणे में 3 हो गया, प्लस में 5, माइनस में 6। तो आपको ये रूल याद रखना, बोर्ड मास। ठीक है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, जो मैंने यहाँ किया। इसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। यानी पहले क्या करेंगे? हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो हमने भाग कर दिया, अब गुणे करेंगे, तो 18 गुणे में 3 कितना हो गया? 54, प्लस में 5, माइनस में 6। इन दोनों को आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो 54 प्लस 5 कितना हो गया? 59, माइनस में 6। तो 59 माइनस में 6 कितना आएगा आपका?
53 53, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा 53। बात आ गई समझ में? इस तरीके से आपको सॉल्व करना।